वोट की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही अब आपको सीधे गोंडा लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। भावी पीढ़ी को ही बता पाएंगे और परलोक में जब पूर्वजों के पास जाएंगे तो कहेंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं, बोलेंगे ना। तो आप हमारी तो एक पीढ़ी ही सौभाग्यशाली हो गई मोदी जी के कारण कि लोक भी और परलोक भी दोनों एक झटके में पुण्य का भागीदार बन गया। बहन और भाइयों, लोक को सुधारने वाली सरकार लोकतंत्र में आपको ताकत देती है, इसीलिए आपको जनता को जनार्दन लोकतंत्र में कहा गया है। और इसीलिए आज हम आपके बीच आए। 2024 का ये चुनाव चल रहा है, 2024 का ये चुनाव पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। बहनों और भाइयों, 4 चरण के इन चुनावों में जो चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो चुका है, पूरे देश के अंदर अब तक 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है। पूरे देश के अंदर मुझे 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहनों और भाइयों, कहने में कोई संकोच नहीं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैसे होगा, तो भारत की जनता कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास है राम विरोधी होने का। राम द्रोही है ये, और इसलिए चुनाव को मैं आपको साफ साफ बताऊं कि चुनाव तो राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में हो गया है। अब तो सीधे सीधे राम द्रोही भगवान राम के तो विरोधी हैं ये, राम के विरोधी तो हैं ये, लेकिन ये राष्ट्र के विरोधी भी हैं। ये आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये लोग समाज को आपस में जाति के नाम पर लड़ाने वाले हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग हैं। और बहनों और भाइयों, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही पहला समाचार नया भ्रष्टाचार का देखने को मिलता था और सायंकाल होते होते कई आतंकी वारदात की खबर आती थी। ये नित्य की खबर थी कांग्रेस सरकार के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा
पार्टी की सरकार थी, उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, इन लोगों ने गरीबों के राशन पर डकैती डाली। इन लोगों के द्वारा नौजवानों की नौकरी पर डकैती डाली गई। इनके कारण बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ी थी। इनके कारण देश के अंदर अराजकता का वातावरण पैदा हुआ था और ये लोग भारत के विकास को बाधित करने वाले लोग हैं। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्तों की टीम खड़ी है। राम भक्त के लिए देश ही सर्वोपरि है। राम भक्त के लिए जनता जनार्दन की सेवा ही महत्वपूर्ण है। राम भक्तों के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना महत्वपूर्ण है और इसलिए राम भक्तों ने एक झटके में देश के अंदर आतंकवाद की समस्या का भी समाधान किया, नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान किया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख सकते हैं, पहले कांग्रेस के समय में आतंकी विस्फोट होते थे और जब सांसद के रूप में हम सरकार से कहते थे कि भाई इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आप छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो ठीक ठाक से उसको जवाब देकर के छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत के हम वासी हैं। यहां विकास भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है। श्रावस्ती का एयरपोर्ट चालू हो गया है। इस मंडल में भी मां पाटेश्वरी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये युद्ध स्तर यानी पूरा हो चुका है या फिर युद्ध स्तर पर चल रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यहां की सड़कों के क्या हाल थे।